हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के एक छोटे से टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसको हिंदी में इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो, पोलराइजेशन हो, कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन्स का, मींस पाई बॉन्ड अगर टूटे और टूटने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों किसी एक एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हों ऑन डिमांड ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट। कोई अटैकिंग रिएजेंट है, वो रिएक्टेंट पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहता है और उसके अटैक के दौरान पाई बॉन्ड्स की जो शिफ्टिंग होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, दैट कंप्लीट ट्रांसफर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कब होगी इस इफेक्ट में? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तब होगी जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उसको शिफ्ट करवाने के लिए अटैक करेगा, उसकी डिमांड पर यह शिफ्टिंग होती है। याद रखें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो टेम्पररी इफेक्ट है। किसी अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और अगर उस अटैक वाली कंडीशंस को हटा देंगे तो पहले जैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को क्या कहा जाता है कि ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। दोस्तों, दो तरह का होता है ये, एक तो प्लस ई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस ई। बड़ा सिंपल है। प्लस ई और माइनस ई में डिफरेंस क्या है ये हमने पढ़ा। किसी अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की डायरेक्शन और अटैकिंग रिएजेंट के अटैक की डायरेक्शन सेम है, जिस तरफ पाई बॉन्ड गया उसी तरफ पहले अटैक हुआ, देन इट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। While if the directions of attack of attacking reagent and shifting of pi electrons are opposite, then it is called minus E effect. देखते हैं इसमें स्थितियां क्या हैं। जैसे प्लस ई इफेक्ट है, ये प्लस ई इफेक्ट मेनली आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब मैं बात कर रहा हूं एल्कीन और एल्काइंस की। पहले हम बॉन्ड का ब्रेक डाउन करवा कर देखते हैं। ये मैंने दो एल्कीन्स लिखी हैं आपके सामने, पहली है इथीन और दूसरी है 2-ब्यूटीन। ये दोनों सिमेट्रिक एल्कीन्स हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इस केस में अगर अटैकिंग रिएजेंट यहां पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाता है तो आप शिफ्टिंग चाहें तो इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं। दोनों स्थितियां एक्सेप्टेड हैं। इस CH2 पे प्लस आए, इस पे माइनस आए, ओके। इस CH2 पे माइनस आए, इस पे प्लस आए, दैट कंडीशन इज ऑल्सो ओके। अगर सिमिलर कंडीशंस हैं तो आप जिस तरफ चाहें उस तरफ शिफ्टिंग करवा सकते हैं। इसमें आप शिफ्टिंग इस तरफ करवाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस CH पे माइनस, इस पे प्लस। और आप ये शिफ्टिंग इधर भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। लेकिन ये प्रोपीन आई एसिमेट्रिक एल्कीन, तो दोस्तों इसमें ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो इसमें पाई बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट करवाया जाए, इस तरफ गौर करें, तो CH3 CH पे नेगेटिव और इस CH2 पे पॉजिटिव। जबकि अगर इसको इधर शिफ्ट करवाया जाए तो CH3 इस CH पर पॉजिटिव और इस CH2 पर नेगेटिव। दोस्तों, पहली स्थिति में 2 डिग्री एनायन बन रहा है, इसमें 1 डिग्री एनायन बन रहा है। 1 डिग्री एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है। पहली स्थिति में 1 डिग्री कैटायन बन रहा है और दूसरी में 2 डिग्री कैटायन बन रहा है। 2 डिग्री कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर एसिमेट्रिक आपके कोई एल्कीन है और उसमें आपको इस तरह से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करवाना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा दैट विच शिफ्टिंग इज फॉर्मिंग मोर स्टेबल स्पीसीज। तो इसमें जो बॉन्ड शिफ्ट होगा वो टर्मिनल साइड की तरफ होता है।
किधर होता है, टर्मिनल साइड की तरफ होता है, जिससे मोर स्टेबल कैटायन और मोर स्टेबल एनायंस का फॉर्मेशन हो सके। अब मैं आपके दो एल्कीन्स पर एडिशन करवा के देखूंगा। दोस्तों इस पर अटैक हुआ, सपोज मैं इस एल्कीन पर इनका हाइड्रेशन करा के अल्कोहल बना रहा हूं। इनका हाइड्रेशन करा करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है हमें। इसमें शिफ्टिंग आप जिस तरफ करवाना चाहें करवा सकते हैं, मैंने इस तरफ करवा दी, इस पे माइनस और इस पे प्लस आ गया। इसमें शिफ्टिंग लेकिन सुने, इसमें टर्मिनल साइड में ही होगी, क्योंकि टर्मिनल साइड में शिफ्टिंग करने पर 2 डिग्री कैटायन और 1 डिग्री एनायन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल है। इस पर भी मैं वाटर का एडिशन करवा रहा हूं टू फॉर्म अल्कोहल। रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। ये ध्यान रखें, यहां बॉन्ड का जो है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट पोलराइजेशन हो रहा है। और इस हेट्रोलाइटिक टाइप के क्लीवेज के लिए आयोनिक स्पीसीज होनी चाहिए, तब जाकर के क्लीवेज होगा, जबकि होमोलाइटिक हाई टेम्परेचर, सनलाइट, पेरोक्साइड उन कंडीशंस में होता है। अब ये हमें क्लियर दिख रहा है that H+ is going to attack at CH2- and OH- is going to attack at CH2+। बात ये आती है पहले कौन अटैक करेगा। अटैक यहां पहले इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से लेस स्टेबल कौन है। कार्बन कोवेलेंट नेचर का होता है दोस्तों, और ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए C- C+ के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। तो C- अगर लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल का मतलब मोर रिएक्टिव है, पहले अटैक इस पर होगा। आप यहां देख सकते हैं बॉन्ड के शिफ्ट होने की डायरेक्शन ये CH2 है, और अटैकिंग रिएजेंट के पहले अटैक करने की डायरेक्शन भी इस CH2 पर है। दोनों सेम हैं, इसलिए इस इफेक्ट का नाम क्या है, +E इफेक्ट। दूसरी चीज सुने, यहां पहले अटैक किया H+ ने, और H+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। और दोस्तों ये जो रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये टिपिकल रिएक्शंस होती हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ये रिएक्शन शो करते हैं इस एल्कीन पर। अब इसमें भी CH2- पर पहले H+ अटैक करेगा। यहां बॉन्ड का क्लीवेज जब कर रहे थे आप पाई बॉन्ड का, तो कहीं भी कर सकते थे, यहां स्थिति फिक्स हो गई। अगली चीज सुने, H+ यहां जुड़ गया, इस पर भी H+ जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गया CH3 H+ जोड़ करके CH2+, और इस वाले में H+ से CH2 से जुड़ जाएगा, तो आपका 2 डिग्री कैटायन बच रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप होता है ये। रिएक्शन का नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। ये कैटायन बन गए। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो फास्ट होता है, उस स्टेप में बचा हुआ क्या है, OH-, वो जाकर के इससे जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2OH। इन द सेम वे सेकंड स्टेप में OH- इस पर जुड़ करके फॉर्मेशन कर देगा उस प्रोडक्ट का जो हमें बनाना था। This displacement of pi electrons on demand of attacking reagent is electromeric effect. If the direction of attacking reagent and shifting of pi electrons are same, then it is positive electromeric effect. And the reaction in this case is electrophilic addition reaction, because electrophile is added in first step. And these reactions are typical reactions of alkenes and alkynes. ये बात होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और +E इफेक्ट शो करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट अब आता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
दोस्तों नाम से पता चल गया होगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट आर अपोजिट। हमारे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन। इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर मैं HCN का एडिशन करवा के साइनोहाइड्रिन बनाना चाहता हूं। तो दोस्तों इसकी डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, डेफिनेटली पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा। पाई क्यों टूटता है? पाई बॉन्ड इज लूजली हेल्ड, कंपैरेटिवली कमजोर होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ स्थिति फिक्स है कि ये पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डेफिनेटली ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। यहाँ पर भी दो स्पीसीज बन चुकी, C+O-, जुड़ने वाले भी दो हैं, H+ और Cn-। ये सब जानते हैं। H+O- पर जुड़ेगा, Cn- C+ पर जुड़ेगा। बात आती है पहले कौन जुड़ेगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और O- का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए O- के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है C+, और लेस स्टेबल होने का मतलब इट इज मोर रिएक्टिव। तो पहले अटैक C+ पर होगा, और किसका होगा? Cn- का। आप यहां दे सकते हैं डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट आर अपोजिट। पहले शिफ्टिंग हुई ऑक्सीजन पर और अटैक हो रहा है कार्बन पर, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इसको शो करते हैं कौन? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये इस इफेक्ट को शो करते हैं। पहले स्टेप में Cn- जुड़ जाएगा, Cn- C पर जुड़ेगा, और O- यहां फ्री रहेगा। C+ पर आके Cn- जुड़ गया, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर के sp3 हो जाएगा इसका। तो Cn तो C से जुड़ गया और O- बचा। ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो होगा। और पहले स्टेप में अटैक हुआ Cn- का। Cn- है न्यूक्लियोफाइल, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड दीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर टिपिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की टिपिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। पहले स्टेप में ये हुआ। सेकंड स्टेप में जुड़ने की जगह एक बची O-, जुड़ने वाला एक बचा H+, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो दोस्तों यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग की डायरेक्शन और अटैकिंग रिएजेंट के अटैक की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इस केस में रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि ये क्या होते हैं, इन पर बेस्ड जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो किस तरह से होती हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।